वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ना ये भारत में किया जाएगा। तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अन्य फैक्ट के बारे में जान लीजिए दोस्तों, जहाँ से आपके प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। 2019 का जो वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था और इसके जो विजेता टीम रहे थे वो भी इंग्लैंड रहा था और उपविजेता जो टीम रहा था वो न्यूजीलैंड रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों कि आईसीसी वर्ल्ड कप में जो है भारत कितनी बार फाइनल में पहुँचा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत जो है 3 बार फाइनल में पहुंचा है, जिसमें 2 बार जो है वो विजेता रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि घुसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध जो है ये किससे है। तो देखिए ग्रे रेवोल्यूशन का जो संबंध है ना ये आपका उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था, कोयला दिया हुआ था, पेट्रोलियम दिया हुआ था, उर्वरक दिया हुआ था और तिलहन दिया हुआ था। तो उर्वरक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्टों के लिए देख लीजिए दोस्तों, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हरित क्रांति का संबंध जो ये किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से, तो ये भी आपको याद रखना है। पीली क्रांति का जो संबंध है वो खाद्य तेलों और तिलहन से है, तो ये भी आपको याद रखना है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से। घुसर क्रांति जो कि आज आपका पूछा गया था, तो उर्वरक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सुनहरी क्रांति का संबंध जो ये किससे है, तो बागवानी उत्पादन से है। उसी तरह गोल क्रांति का जो संबंध है ना वो आलू के उत्पादन से है। तो इन सारे फैक्ट को जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना ये आपका लीवर है। तो लीवर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि अनुच्छेद 343 का जो संबंध है वो किससे है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को जो है कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 343 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अनुच्छेद 343 का संबंध अगर पूछा गया होगा तो संघ की राजभाषा हिंदी जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1947 में जो है भारत में वासराय कौन थे। तो 1947 में जब भारत के जो वासराय थे ना ये माउंट बेटन थे। तो माउंट बेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन में आपको बता दूं क्या क्या दिया हुआ था। तो देखिए आपका एक ऑप्शन में दिया हुआ था सी रंगराजन दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में जो आपका मनमोहन सिंह दिया हुआ था। तीसरे ऑप्शन में जो आपका विमल जलान दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद चौथे ऑप्शन में जो कस्तूरी रंजन दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ना वो सर ओसबर्न ये सब रह चुके हैं, सर डीसी देशमुख, एम नरसिम्हन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आपका ऑप्शन में दिया था। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद वेंकटर मनमन रह चुके हैं। विमल जलान भी आपका ऑप्शन में दिया था, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद रघुराम राजन भी ऑप्शन में दिया था, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होता दोस्तों यहाँ पे वस्तुरी रंजन होता, ठीक है। कस्तूरी रंजन जो ऑप्शन में जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था। कुछ बच्चे बता रहे थे कि तृतीय पूछा गया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था ना ये 1767 से लेकर जो है 1769 तक चला था। और बात कर ले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये जो है आपका 1790 से लेकर जो है 1792 तक हुआ था। 4 जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था। प्रथम तो मैंने आपको बता दिया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से लेकर जो है 1784 तक चला था। और तृतीय जो कि आज आपका पूछा गया था तो 90 से 92 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछा जाए कब हुआ था तो ये 1799 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि लुप्त प्राय जीव जंतुओं का रिकॉर्ड जो है ये किस में किया जाता है। तो देखिए लुप्त प्राय जीव जंतुओं का जो रिकॉर्ड है ना ये रेड डाटा बुक में जो है किया जाता है। तो रेड डाटा बुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों आईबीआरडी की जो स्थापना पूछी गई थी। तो देखिए आईबीआरडी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। और इसकी जो स्थापना ये 1944 में हुआ था। तो 1944 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आईबीआरडी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन डीसी यूएस में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, यानी कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था। तो 22 भाषाएं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है
किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये 1913 में उनकी कृति जो गीतांजलि थी ना, उनके लिए जो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो गीतांजलि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आपको बता दें दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि पंचायती राज को जो है प्रथम किस राज्य में जो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पंचायती राज को जो सबसे पहले राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये राजस्थान राज्य में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर जिला पूछा जाए तो नागौर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड का कौन सा है? तो देखिए वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, ये K2 है। तो K2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका विंडो, सेकंड में एंड्रॉयड और थर्ड में जो आपका जावा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जावा है ना, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जावा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका विंडो, एंड्रॉयड, लिनक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब लागू किया गया था? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में लागू किया गया था। तो 1951 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित था, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1955 से पहले जो है SBI का नया नाम क्या था? SBI का जो पुराना नाम पूछा गया था। तो देखिए 1955 से पहले जो SBI का नाम था ना, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे ना, वो ट्रिग्वी थे। ठीक है, तो ट्रिग्वी ली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा से परिवर्तित करता है? तो देखिए असेंबली भाषा को जो मशीन भाषा से परिवर्तित करता है ना, ये आपका असेंबलर करता है। तो असेंबलर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके रियल और 100% जेन्युइन है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।